हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में एचआर स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ की थर्ड यूनिट के सेकंड टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। हमारा जो सेकंड टॉपिक है यहाँ पर थर्ड यूनिट का वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं औद्योगिक विवाद। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके टाइप्स को भी हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। देखो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किसी भी इंडस्ट्री में जो वर्कर होते हैं और वहाँ का जो मैनेजमेंट होता है, दोनों के बीच में जो यहाँ पर डिस्प्यूट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट होता है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, और ये जो डिसएग्रीमेंट है, डिस्प्यूट है या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किस कारण से होते हैं? वेजेस की वजह से, सैलरी की वजह से, वर्क के कारण, वर्किंग कंडीशन को लेकर के, या फिर जैसे जो वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, कभी स्ट्राइक कर लेते हैं वर्कर्स, या और भी अदर डिमांड जो वर्कर्स की होती है, उस रीज़न से जो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट होता है, डिस्प्यूट होता है या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसे यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है, मतलब औद्योगिक विवाद कहा जाता है। ठीक है। अब ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जैसे यहाँ पर जो कई रीज़न से हो सकता है, जैसे मान लो कि किसी इंडस्ट्री में अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है तो उससे क्या हो सकता है? इंडस्ट्री का प्रोडक्शन रुक सकता है। यहाँ पर जो स्ट्राइक है, लॉकआउट है, वो ज़्यादा और मतलब जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा और हाई लेवल पर जा कर के स्ट्राइक कर सकते हैं, लॉकआउट कर सकते हैं। या फिर जो इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट है वो स्पॉइल्ड हो सकता है, मतलब जो यहाँ पर इंडस्ट्री का इन्वायरमेंट है वो ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अगर होते हैं तब। अब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसको हम डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मैंने इसको यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है ID, जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज एन सीरियस डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर वर्कर्स एंड एन एम्प्लॉयर्स। ठीक है, ऑन एनी राइट्स, कंडीशंस ऑफ वर्क और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज। मतलब यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है ये क्या है? एक सीरियस डिसएग्रीमेंट है। डिसएग्रीमेंट है, सीरियस डिसएग्रीमेंट है। मतलब यहाँ पर ये जो डिसएग्रीमेंट है वो किसके बीच में हो रहा है? बिटवीन टू और मोर वर्कर्स एंड एन एम्प्लॉयर्स। मतलब ये जो सीरियस डिसएग्रीमेंट हो रहा है ये दो या दो से ज़्यादा वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में होता है। किस कारण से होता है? तो ये किसी भी मतलब जो वर्कर्स के राइट्स हैं या फिर जो कंडीशंस ऑफ वर्क है, मतलब जो वर्किंग कंडीशंस होती है वर्कर की या एम्प्लॉय की, उस कारण से हो सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के अगर इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट के मतलब जैसे जो मतलब वर्कर है उसको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करना, बिना किसी रीज़न के जॉब से निकाल देना, एम्प्लॉयमेंट नहीं देना, तो ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर जो एक सीरियस डिसएग्रीमेंट होता है उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहा जाता है। मतलब अगर हम यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का एक कंक्लूज़न निकालें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स या फिर जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं, मतलब एक सिंगल वर्कर या फिर जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स होते हैं, और जो यहाँ पर एम्प्लॉयर होता है, मतलब एम्प्लॉयर बोलने से कंपनी का ऑनर या हम कह सकते हैं कि बॉस, उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट होता है, जो सीरियस डिसएग्रीमेंट होता है। और ये सीरियस डिसएग्रीमेंट किस कारण से हो रहा है? तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है जो राइट्स होते हैं, मतलब जो वर्कर के अधिकार होते हैं, कंडीशंस ऑफ वर्क मतलब जो वर्किंग कंडीशंस होती है, और अगर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज क्रिएट होते हैं या फिर जैसे मैंने अभी बताई थी आपको कि वेजेस को लेकर के हो रहे हैं या फिर जैसे स्ट्राइक को लेकर के हो रहे हैं, जो इंडस्ट्री के रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं उसको लेकर के किसी भी रीज़न से अगर जो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट होता है या फिर जो डिस्प्यूट होते हैं या फिर जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, तो ये था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का कॉन्सेप्ट, उसकी डेफिनेशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसके 4 टाइप्स हैं। सबसे फर्स्ट इसमें दिया हुआ है इंटरेस्ट डिस्प्यूट, सेकंड है हमारा यहाँ पर ग्रीवियंसेस या राइट डिस्प्यूट भी हम इसे कहते हैं, फिर थर्ड हमारा यहाँ पर है
अनफेयर लेबर प्रैक्टिस डिस्प्यूट और लास्ट हमारा आता है रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इंट्रेंस्ड डिस्प्यूट है इसके ये क्या होता है। तो इंट्रेंस्ड डिस्प्यूट में यहाँ पर जो ये वर्कर्स हैं, वर्कर्स की जो न्यू डिमांड होती है, तो उस रीज़न से ये जो इंट्रेंस्ड डिस्प्यूट होते हैं। अब यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स की न्यू डिमांड किस चीज़ को लेकर के हो सकती है, सैलरी को लेकर के, बोनस को लेकर के उनकी न्यू डिमांड हो सकती है। अब ये न्यू डिमांड किससे करते हैं, तो ये न्यू डिमांड अपनी मैनेजमेंट से करते हैं। मतलब वर्कर्स ने यहाँ पर न्यू डिमांड किया, न्यू डिमांड किससे किया, मैनेजमेंट से किया, और मैनेजमेंट ने उस डिमांड को फुलफिल करने से मना कर दिया। अब यहाँ पर देखो, वर्कर कोई डिमांड कर रहा है और मैनेजमेंट अगर उसे फुलफ़िल नहीं करे, मतलब वर्कर के डिमांड को फुलफ़िल नहीं करे, तो यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होगा ही। तो इसको ही कहा जाता है इंट्रेंस्ड डिस्प्यूट कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे वर्कर्स बोलते हैं कि हमारी 20% सैलरी इंक्रीज़ करो। ठीक है, वर्कर्स बोल रहा है कि 20% सैलरी इंक्रीज़ करो, और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो कहता है कि मैं सिर्फ 10% सैलरी इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पर 10% सैलरी इंक्रीज़ करने के लिए रेडी है मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ पर जो वर्कर है, वर्कर कह रहा है कि हमें 20% ही सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए। तो यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होंगे ही, दोनों के बीच में यहाँ पर विवाद होंगे ही। ठीक है, तो यहाँ पर उसी डिस्प्यूट को या उसी विवाद को कहा जाता है इंट्रेंस्ड डिस्प्यूट। ठीक, फिर सेकंड हमारा आता है ग्रीवियंसेस या फिर जो राइट डिस्प्यूट। अब यहाँ पर ये जो ग्रीवियंसेस या राइट डिस्प्यूट है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट लेबर लॉ या एग्रीमेंट में जो राइट दिए हुए हैं वर्कर्स के लिए, वर्कर्स को वो राइट या लेबर लॉ में जो भी उनके लिए फैसिलिटीज़ लिखी हुई रहती है वो वर्कर्स को प्रोवाइड नहीं करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो कि वर्कर्स को ओवर टाइम का पैसा नहीं देना है, अपॉइंटमेंट लेटर में जो भी फैसिलिटीज़ लिखी हुई है वो फैसिलिटी वर्कर को नहीं देते हैं, लीव्स नहीं देते हैं, टाइम पर सैलरी नहीं देते हैं, सैलरी कट करके देते हैं, बिना किसी रीज़न के ही सैलरी कट करके देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वर्कर्स के राइट हैं, राइट यहाँ पर उनसे छीने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये जैसे मान लो कि अगर आप में से भी बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे, अगर आपको टाइम पर सैलरी ना दी जाए या आपकी सैलरी कट कर दी जाए, आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर में फैसिलिटी लिखी हुई होगी आपको वो फैसिलिटी ना मिले, या आपको लीव्स ना दी जाए, ओवर टाइम का पैसा ना दिया जाए, तो आप भी अपने मैनेजमेंट से डिस्प्यूट कर सकते हो, या मतलब डिस्प्यूट होगा ही आपका ही। तो वहाँ वो जो डिस्प्यूट होता है उसी को कहा जाता है ग्रीवियंसेस डिस्प्यूट या फिर राइट डिस्प्यूट। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये जो राइट डिस्प्यूट्स है ये अधिकार को छीनने से है, वर्कर के अधिकार यहाँ पर छीने जा रहे हैं, उसे कहा जाता है राइट डिस्प्यूट्स या फिर ग्रीवियंसेस डिस्प्यूट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर थर्ड देखेंगे कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या होता है। अब यहाँ पर ये जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस डिस्प्यूट है, ये यहाँ पर जैसे मान लो जो एम्प्लॉयर है और वर्कर है, दोनों के बीच में यहाँ पर जैसे कोई रॉन्ग या अनऑथराइज्ड या इनलीगल मेथड को अडॉप्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर अब जैसे जो इनलीगल है, अनऑथराइज्ड है या रॉन्ग मेथड एक एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों अलग अलग अडॉप्ट कर रहे हैं। अब मान लो कि यहाँ पर जैसे वर्कर है, ठीक है, और दूसरा क्या है, एम्प्लॉयर है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे एम्प्लॉयर ने यहाँ पर क्या काम किया, एम्प्लॉयर अगर यहाँ पर जैसे वर्कर को धमकी देता है, उन्हें ट्रेड यूनियन नहीं बनाने देता है, यूनियन के लीडर को निकाल देता है, अगर ऐसी कोई हरकत एम्प्लॉयर करता है, ठीक है, ये हो गई, ये तो एम्प्लॉयर ने कर लिया। अब यहाँ पर वर्कर क्या काम करता है, अगर मान लो वर्कर यहाँ पर जैसे ज़बरदस्ती यहाँ पर अगर घेराव करता है, घेराव क्या होता है, ये मैंने आपको जो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट का वीडियो बनाए हैं, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट के 2 टाइप्स मैंने आपको बताई थी, इंडिविजुअल कॉन्फ्लिक्ट और एक था कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट। तो जो घेराव यहाँ पर जैसे मैंने अभी बताया कि वर्कर्स यहाँ पर घेराव कर लेते हैं एम्प्लॉयर का या मैनेजमेंट का, तो जो कलेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का एक सब टाइप है घेराव। घेराव में क्या होता है, यहाँ पर जो वर्कर्स रहते हैं, वर्कर्स यहाँ पर मैनेजमेंट का या जो एम्प्लॉयर रहते हैं उनको घेर लेते हैं अपनी बात मनवाने के लिए या अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए, उसे घेराव कहा जाता है। अगर मान लो यहाँ पर वर्कर ने ज़बरदस्ती एम्प्लॉयर का घेराव कर लिया, या फिर जैसे
इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन में जो मशीन रखी हुई रहती है उस मशीन को डैमेज करना, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कोई वर्कर करता है तो यहाँ पर इसको कहा जाता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस डिस्प्यूट। मतलब यहाँ पर ये एक रॉन्ग मेथड है डिस्प्यूट करने की, मतलब एक गलत तरीका है। अगर मान लो कि कोई वर्कर को कंपनी का बॉस धमकी दे रहा है, उसको टाइम पर पेमेंट नहीं दे रहा है, उसे ट्रेड यूनियन नहीं बनाने दे रहा है, तो ये गलत है। और अगर एक वर्कर यहाँ पर जो वायलेंस कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के, या ज़बरदस्ती मैनेजमेंट का घेराव कर रहा है, मशीनों को तोड़फोड़ कर रहा है, तो यहाँ पर दोनों ने एक गलत मेथड को, जो अनऑथराइज्ड है, इनलीगल मेथड को अडॉप्ट कर लिया है, उसे कहा जाता है। अब यहाँ पर देखो, दोनों ने गलत मेथड को अडॉप्ट कर लिया, दोनों गलत काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्यूट क्रिएट होंगे। तो यहाँ पर जो डिस्प्यूट क्रिएट होते हैं उसे कहा जाता है अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस डिस्प्यूट, ठीक है। फिर उसके बाद में है रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट। अब यहाँ पर क्या होता है, जब मैनेजमेंट यहाँ पर ट्रेड यूनियन, जो जैसे ट्रेड यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन क्या होता है, इसका मैंने एक प्रॉपर अच्छे से वीडियो बनाई है, ठीक है। तो जो ट्रेड यूनियन होती है, ट्रेड यूनियन मतलब कर्मचारियों का समूह, ग्रुप्स ऑफ वर्कर होता है। तो यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट अगर ट्रेड यूनियन को मान्यता नहीं देती है, जैसे मान लो यूनियन है, कोई एक यूनियन है, वो यूनियन चाहती है कि मैनेजमेंट मुझे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ले, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर रहता है, कंपनी का बॉस रहता है, या हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट रहता है, मैनेजमेंट इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होता है, ठीक है, कि वो यूनियन को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ले। इस चीज़ के लिए यहाँ पर जो कंपनी का ऑनर है या जो मैनेजमेंट है वो एग्री नहीं है, और यूनियन चाहती है कि वो मुझे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री में यहाँ पर 2 यूनियन है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में यहाँ पर 2 यूनियन है। एक यूनियन चाहती है कि उसे ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया जाए, और यहाँ पर जो ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने उसे ऑफिशियली यूनियन बना भी दिया। और यहाँ पर जो दूसरी ये यूनियन है, दूसरी यूनियन भी यही चाह रही थी कि वो मुझे ऑफिशियली यूनियन बना दे, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्री ने इसे ऑफिशियली बना दिया और यहाँ पर इससे ऑफिशियली नहीं बनाया। तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों यूनियन के बीच में यहाँ पर डिस्प्यूट क्रिएट होंगे ही, कि तुम्हें, मतलब एक यूनियन दूसरी यूनियन से बोलेगी कि तुम्हें ऑफिशियली यूनियन बना दिया गया, मुझे नहीं बनाया गया। तो दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट होते हैं उसे कहा जाता है रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट। मतलब यहाँ पर मान्यता नहीं दी जाती है, जैसे मान लो कि 2 चीज़ों को मान्यता नहीं दी जा रही है, 2 चीज़ों में से एक को मान्यता दी जा रही है और एक को नहीं दी जाती है, उस कंडीशन में दोनों का आपस में यहाँ पर डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसी को कहा जाता है रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट, ठीक है। तो हमारा आज का यहाँ पर सेकंड टॉपिक क्या था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जिससे हमने हिंदी में क्या कहा, औद्योगिक विवाद। इसमें क्या होता है कि जब मैनेजमेंट और वर्कर दोनों आपस में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, दोनों के बीच में डिसएग्रीमेंट हो जाता है, या दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, संघर्ष हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, किस कारण से, वर्क को लेकर के, वेजेस को लेकर के, या फिर वर्किंग कंडीशंस को लेकर के, तो उसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ठीक है। इसके हमने 4 टाइप पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़े इंटरेस्ट डिस्प्यूट, जो किस कारण से हो रहा है, वर्कर की न्यू डिमांड के कारण। वर्कर नई नई डिमांड करता है और यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उस डिमांड को फुलफिल नहीं करता है, तब यहाँ पर डिस्प्यूट होता है, उसे कहा जाता है इंटरेस्ट डिस्प्यूट। फिर यहाँ पर ग्रीवियंसेस या राइट डिस्प्यूट क्या होता है, जिसमें यहाँ पर वर्कर्स को वर्कर्स के जो राइट है, उसके जो अधिकार है, मैनेजमेंट उसे उसके अधिकार नहीं देती है, इसीलिए यहाँ पर जो डिस्प्यूट होता है उसे कहा जाता है राइट डिस्प्यूट्स। फिर उसके बाद में था हमारा अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, मतलब यहाँ पर जो वर्कर होते हैं और एम्प्लॉयर होते हैं, दोनों गलत तरीके से एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, उस कारण से डिस्प्यूट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, दोनों लोग आपस में एक दूसरे को गलत तरीके से बोलेंगे या बात करेंगे, तो दोनों के बीच और ज़्यादा झगड़ा होता है, उसी को कहा जाता है यहाँ पर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस डिस्प्यूट। लास्ट में रिकॉग्नाइजेशन में जैसे 2 यूनियन है, एक बोलती है कि मुझे मान्यता मिलना चाहिए और एक बोलती है मुझे मान्यता मिलना चाहिए, लेकिन एक यूनियन को यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन दे दिया गया, मतलब मान्यता दे दिया गया, और एक को नहीं दिया गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर दोनों आपस में लड़ाई झगड़े करेंगे, उनके बीच में डिस्प्यूट होगा, उसे कहा जाता है रिकॉग्नाइजेशन डिस्प्यूट।
I hope this topic is clear and thank you for watching this video.